हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा प्रॉमिस करेंगे कि जब ये वीडियो लेक्चर समाप्त होगा तब आपके लिए चैप्टर आसान से ही आसान हो जाएगा। इसका मतलब आपको दोबारा से किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। इसके पहले हम प्रत्येक चैप्टर की वर्ड मीनिंग इसी चैनल के प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं, और वर्ड मीनिंग के नोट्स बनाकर नोट्स को सामने रखकर अगर आप बुक को रीड करेंगे तो आपको हमेशा के लिए हिंदी स्कॉलर से छुटकारा मिल सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। हु वेंट अराउंड, जो जाया करता था चारों तरफ। सेलिंग स्मॉल, सेलिंग मतलब बेचता था, स्मॉल मतलब छोटी। रैट ट्रैप्स, चूहेदानी ऑफ वायर, तो तार की बनी छोटी सी चूहेदानी को जो घूम घूम कर बेचता था। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। हु वेंट अराउंड, जो चारों तरफ घूम घूम कर। सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स, छोटे चूहेदानियों को बेचता था। ऑफ वायर, तार से बनी। आगे लिखा कि ही मेड देम, वह इसे बनाता था। हिमसेल्फ, स्वयं, वह इसे स्वयं बनाता था। एट ओड मोमेंट, ओड मोमेंट मतलब विषम परिस्थिति में, या ऐसे बोल सकते हो किसी भी क्षण, वह इसे किसी भी क्षण बनाता था। या ऐसे बोल लीजिए कि वह इसे विशेष परिस्थिति में बनाता था। आगे लिखा है कि ही मेड देम हिमसेल्फ, चाहिए गया था ओड मोमेंट, विभिन्न परिस्थिति बनाता था। आगे लिखा फॉर द मटेरियल, फ्रॉम द मटेरियल सामग्री से। ही गॉट, वह पाता था। बाय बेगिंग, भीख मांगकर, तो भीख मांगकर मटेरियल सामग्री से। इन द स्टोरेज, स्टोरेज मतलब स्टोर से। आर या एट बिग फॉर्म, या फिर बड़े फॉर्म हाउस से। स्टोर से या दुकान बोल सकते हैं। तो ऐसे देखिए कि फ्रॉम द मटेरियल, वस्तु से। ही गॉट बिगिंग, जो भीख मांग कर पाता था। इन द स्टोर, स्टोर में पाता था। एट द बिग फॉर्म, बड़े फार्म हाउस से। तो बड़े फार्म हाउस से, स्टोर से या किराना की दुकान से भीख मांग के पाई गई मटेरियल सामग्री से वह क्या करता था? चूहेदानी बनाता था। मटेरियल से आप एक बात याद आई कि हमारा ये चैनल है जिसका नाम है स्टार स्टडी मटेरियल। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो से आप छूट न जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे लिखा कि बट, लेकिन, इवन सो, इन सभी के बावजूद, द बिजनेस, जो व्यापार था, वाज नॉट स्पेशली मतलब विशेष रूप से। प्रॉफिटेबल मतलब मुनाफेदार नहीं था। तो इन सब के बावजूद जो उनका व्यवसाय था वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं था। सो ही हैड रिसोर्ट, इसलिए उसे रिसोर्ट मतलब सहारा लेना पड़ रहा था। टू बोथ, दोनों का। कौन सा दो? बेगिंग, भीख मांगना। एंड द प्रीटी, प्रीटी मतलब छोटी छोटी। थीवरी, चोरी। टू कीप, रखने के लिए। बॉडी, शरीर को। एंड सोल, आत्मा को। टूगेदर, एक साथ। तो बड़े प्यार से फिर समझते हैं। सो ही हैड रिसोर्ट, इसलिए उसे रिसोर्ट मतलब सहारा लेना पड़ता था। टू बोथ, दोनों का। बेगिंग एंड प्रीटी थ्योरी, तो बेगिंग मतलब भीख मांगना। प्रीटी थ्योरी मतलब छोटी छोटी चोरी करना। तो की बॉडी, जिससे बॉडी को। एंड सोल, आत्मा को। टूगेदर, एक साथ रखे। बॉडी और सोल, आत्मा को एक साथ रखने का मतलब क्या है? जिससे वह जीवित रहे। आप सभी जानते हो कि अगर आपकी बॉडी शरीर में से
जो सोल है, आत्मा निकल जाए तो फिर आप डेड बॉडी हो जाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे लिखा है इवन सो, यद्यपि या इन सब के बावजूद, ही हिज क्लोथेज, उसके कपड़े, वेयर इन रैक्स, वह फटे पुराने थे, हिज चिक्स, और उसके जो गाल हैं, वेयर सनकेन, सनकेन मतलब पिचके हुए थे। तो हिज चिक्स, उसके गाल, वेयर सनकेन मतलब पिचके हुए थे, एंड हंगर, और भूख, ग्लीम्ड, झलक रही थी, इन हिज आईज, उसकी आंखों से। तो उसकी आंखों से भूख झलक रही थी और उसके चीक सनकेन, पिचके हुए थे। तो ये हम उम्मीद करते हैं, सब लोगों का कहना है कि आप बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी आप छोटे बच्चे हो। तो छोटे बच्चे समझकर मैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके बार बार आप रिवाइज करिए, पढ़िए, ताकि आपको फिर आगे समस्या ना हो। आगे फिर से देखिए एक बार स्टार्ट से। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज ए मैन, एक आदमी था, हु वेंट अराउंड, जो चारों तरफ जाता था, सेलिंग स्मॉल ट्रैक्टर्स ऑफ वायर, तो तार की बनी चूहेदानी, छोटी चूहेदानी को बेचने के लिए चारों तरफ जाता था। आगे लिखा ही मेड देम, वह इसे बनाता था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, एट ओड मोमेंट, विषम परिस्थिति में, फ्रॉम द मटेरियल, सामग्री से, ही गॉट बेगिंग, जो भीख मांग के पाता था, इन द स्टोर, स्टोरेज मतलब दुकान से पाता था, और या एट द बिग फार्म हाउस, बड़े बड़े फार्म हाउस पाता था। बट इवन, लेकिन इसके बावजूद, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशल प्रॉफिटेबल, तो विशेषकर प्रॉफिटेबल, मुनाफेदार नहीं था बिजनेस, उसका व्यवसाय। सो इसलिए ही हैड टू रिसॉर्ट, उसे रिसॉर्ट, सहारा लेना पड़ा, तो वो दोनों का, बेगिंग भीख मांगने का, एंड पेटी चोरी, छोटी छोटी चोरी करने का, तो कीप रखने के लिए, बॉडी एंड सोल, तो बॉडी शरीर और आत्मा को टुगेदर एक साथ रखने के लिए, अर्थात जीत रखने रहने के लिए उसे बेगिंग एंड प्रीटी थ्योरी, छोटी छोटी चोरी करना पड़ता था और भीख मांगना पड़ता था। इवन सो, यद्यपि, हिज क्लोथेज, उसके कपड़े, वेयर इज रैंक, फटे पुरान थे। आगे लिखा हिज चिक्स, उसके जो गाल थे, वेयर सनकेन, सनकेन मतलब धस गए थे, एंड हंगर, उसकी जो भूख थी, ग्लीम, झलक रही थी, इन हिज आईज, उसकी आंखों से भूख झलक झलक रही थी, और उसके गाल बहुत तिचके थे, क्लोथ वेयर रैक्स, और उसके फटे कपड़े थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ को देखते हैं कि अगले पैराग्राफ में हमें क्या पढ़ना है। तो आगे लिखा है, दूसरा पैराग्राफ है, नो वन कैन इमेजिन, तो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड, वह कितना दुखी है, एंड और मोनोटनस लाइफ, और उसका कितना जीवन उदास है, कैन अपीयर, ऐसा लग रहा था, तो सच बेगाबान, एक घुमक्कड़। कैसे बोलिए कि नो वन कैन इमेज हाउ, तो कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता, इससे वह कितना दुखी है, एंड मोनोटोनस लाइफ, और उसका जीवन कितना उदास है, कैन अपीयर, ऐसा लग रहा था, तो सच बेगाबान, एक घुमक्कड़। तो एक घुमक्कड़ का जीवन कितना उदास और दुखी है, नो कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। हु प्लोज, हु प्लोज, क्लोज मतलब आप बोल सकते हो कि जो घिसिट कर या रगड़ कर, along द रोड, सड़क पर चलता है, जो लोग लॉन्ग द रोड, पैर को घिसीट कर सड़क पर चलता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, ओन मेडिटेशन मतलब खुद के विचार में, जो खोया रहता है हमेशा खुद के विचार में। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन, ये आदमी फॉलन गिर गया, इनटू ए लाइन, एक ऐसी विचारों में, ऑफ थॉट, लाइन ऑफ थॉट, एक ऐसे विचारों में खो गया। लेकिन एक दिन यह व्यक्ति एक ऐसे विचारों में खो गया, अर्थात एक दिन इस व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया, विच रियली सीम्ड, जो रियल वास्तव में प्रतीत हो रहा था, तो ही उसके लिए इंटरटेनिंग, मनोरंजक, जो वास्तव में उसके लिए मनोरंजक प्रतीत हो रहा था। He had naturally been thinking,
ही हैड नेचुरली, वह वास्तव में बीन थिंकिंग, सोच रहा था, ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। रैट ट्रैप्स मतलब अपने चूहेदानी के बारे में। व्हेन ही सडनली, अचानक, ही वाज स्ट्रक्स। तो फिर से देखिए, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वह वास्तव में सोच रहा था, ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, अपने चूहेदानी के बारे में। व्हेन सडनली, तभी अचानक। व्हेन मतलब जब, सडनली मतलब अचानक। ही वाज स्ट्रक्ट, उसकी स्ट्रक्ट मतलब आए, बाय द आइडियाज, विचार। तो उसके दिमाग में एक विचार आए या ख्याल आए, दैट मतलब कि द होल वर्ड्स अबाउट हिम। अबाउट हिम मतलब उसके चारों तरफ का, होल वर्ड संपूर्ण संसार। क्या था? द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार, विथ इट्स लैंड, इसकी भूमि, एंड सी, समुद्र, इट्स सिटी, इसके शहर है, एंड विलेजर, जो गांव है, वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट ए बिग रैट है, एक बड़ी चूहेदानी है। तो वह क्या सोच रहा है? वह सोच रहा है द आइडियाज दैट, ये विचार, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके चारों तरफ जो संसार है। फिर से लिखा है कि द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार, विच इट्स लैंड, इसकी धरती के साथ, समुद्र के साथ, शहरों के साथ और गांवों के साथ, वाज नेवर, नथिंग वा बट बिग रैट ट्रैप्स, कुछ भी नहीं है, बिग रैट ट्रैप्स, एक बड़ी चूहेदानी है। आगे लिखा है कि आई हैड नेवर एग्जिस्टेड, आई हैड नेवर, मैंने कभी नहीं, एग्जिस्टेड मतलब अस्तित्व में रहा, फॉर एनी अदर पर्पज, मेरा कभी भी दूसरा उद्देश्य नहीं था, देन मतलब कि टू सेट बिट्स ऑफ फॉर पीपुल, ये सेट बिट्स वह चारा है, फॉर पीपुल, लोगों के लिए। तो जो अस्तित्व में लोग हैं, ही हैड नेवर एग्जिस्टेड, जिनका कभी अस्तित्व नहीं रहा है, फॉर एनी अदर पर्पज, इनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, दैट बिट्स सीट्स, तो सेट, सेट बिट्स मतलब चारा है, फॉर द पीपुल, लोगों का, तो लोगों के लिए ये चारा का काम करता है। ही ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब होता है कि वो अवसर देता है, रिचेज, धनी व्यक्ति को, एंड जॉयस, और आनंद देता है, शेल्टर, आश्रय देता है, शेल्टर आश्रय देता है, फूड भोजन देता है, हीट गर्मी देता है, एंड क्लोथेज, और कपड़े देता है, क्लोथिंग कपड़े देता है, एग्जैक्टली, ठीक उसी प्रकार से, एज रैट्रैप्स, रैट्रैप्स जैसे, रैट्रैप्स मतलब चूहेदानी, ऑफर्ड करती है, अवसर प्रदान करती है, चीज एंड पॉक्स, चीज मतलब पनीर, पॉक्स मतलब सुअर का टुकड़ा। एंड एज सुन, और शीघ्र ही, एज एनीवन, कोई भी व्यक्ति, लेट हिमसेल्फ अटेम्प्ट, कोशिश करता है, स्वयं में, टू टच बेट्स, इस जाल को, बेट्स मतलब चारा को छूने का, इट क्लोज इन, वह इसमें बंद हो जाता है, ऑन हिम, अपने आप को, वो अपने आप को इसमें बंद कर देता है, देन मतलब तब वो, एवरीथिंग केम टू एन एंड, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो एक बार इसे फिर से देखेंगे, ये मानते हुए कि यदि आपको कोई डाउट रह गए हैं। देखिए लिखा है, नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, हाउ टू सेड मोनोटोनस लाइफ, किस प्रकार से उसका उदास और निरस जीवन है, कैन अपीयर सच ए बैगाबान, इस प्रकार के घुमक्कड़ के लिए। तो कोई भी नहीं सोच सकता कि इस प्रकार के घुमक्कड़ के लिए इसका जीवन कितना नीरस है। हु प्लोज, जो खिसक के चलता है, अलॉन्ग द रोड, सड़कों पे, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने खुद के विचार में खोया हुआ, जो पैर घिसट कर लंबी सड़क पर चलता है। बट लेकिन वन डे दिस मैन, एक दिन इस व्यक्ति के, हैड फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट, विचार से भरे कुछ शब्द आए, या एक दिन इस आदमी के दिमाग में विचार आया। क्या विचार आया? विच रियली सीम, जो वास्तव प्रतीत हो रहा था, तो ही उसके लिए, एंटरटेनिंग, मनोरंजन। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वह वास्तव में सोच रहा था, स्वाभाविक रूप से सोच रहा था, फॉर ऑफ हिज ट्रैक्स, अपने चूहेदानी के बारे में। फिर सडनली, तभी उसके दिमाग में विचार आया, ही वाज ट्रैक्ट आइडिया, मतलब विचार, आइडिया मतलब विचार, स्टेट मतलब आया, तभी उसके दिमाग में विचार आया, सडनली मतलब अचानक से। दैट मतलब कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके चारों तरफ जो संसार है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स, और संसार के साथ लगे हुई धरती, समुद्र, शहर और गांव,
was nothing but a big rat trap, कुछ भी नहीं है एक बड़ी चीवेदानी के सिवा। Had never exist, जिसका अस्तित्व नहीं है, for any other purpose, जिसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो जिसका अस्तित्व नहीं है और जिसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, that to set baits for people, ये केवल चारा का काम करता है लोगों के, अर्थात ये जाल है। It offered riches joy, और ये जाल है जो चारा है ये ऑफर्ड प्रदान करता है, रिचेज मतलब धनवान व्यक्ति को, जॉय खुशी, शेल्टर आश्रय, फूड भोजन, हीट गर्मी, एंड क्लोथ्स कपड़े, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड, जैसा कि चूहेदानी ऑफर्ड करती है उसी प्रकार से ये जो आपका पैसा है ये धनी आदमी को ऑफर्ड रिच, धनी आदमी को प्रदान करती है खुशी, शेल्टर आश्रय, फूड भोजन, हीट क्लोथ्स कपड़े और गर्मी। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक्स, तो रैट ट्रैप्स ऑफर्ड तो चूहेदानी ऑफर्ड प्रदान करती है चीज एंड पनीर। तो चीज एंड पनीर मतलब क्या होता है, मांस का टुकड़ा, सुअर के मांस का टुकड़ा, चीज मतलब पनीर। आगे लिखा एज सून, एज जितना ही जल्दी, एनी वन लेफ्ट हिम टू अटेम्प्ट, कोशिश करता है, स्वयं में कोशिश करता है, टू टच द बेड्स, इस बेड्स चारे को टच करने का। इट क्लोज इन, वह इसे बंद हो जाता है, ऑन हिम स्वयं को, वह स्वयं को इसे बंद कर लेता है, एंड और देन एवरीथिंग, तब सब कुछ केम टू एन एंड, उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही इसकी अगली पार्ट में। तब तक कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। धैर्य के साथ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन आ सके। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।